से नैना मिलाएंगे। बेटा देखो, तुम जानते हो, मैं जानता हूं कि उसका वंशधर बनना और उसे बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करना इस जन्म में तो मेरे लिए नामुमकिन है। शायद वो भी ये बात जानती है। अब सवाल है कि फिर ये वंश वाला फांस क्यों ले आई बीच में? कुछ समझे तुम इस बारे में? कहना क्या चाहते हैं आप बाबा? भाई, उसकी मंशा हमें तो साफ साफ दिखाई दे रही है। इसको चंदेल खानदान की बड़ी बहू बनना मंजूर है, लेकिन वंश चलाना मंजूर नहीं है। उसको चंदेल भवन का ऐशो आराम मंजूर है, लेकिन नन्हे पांव के पदचाप और मासूम कंठ की किलकारियां मंजूर नहीं है। क्यों करेगी वो ये सब? बेटा मुझे तो अंदाजा है, पर तुम्हें नहीं मालूम। ये बड़ा ताज्जुब का विषय है। पता करो ना, मालूम करो क्यों ऐसा हो रहा है। पति हो तुम, जानकारी लो क्यों ऐसा हो रहा है। बेटा सच है, तुम्हें इन हालातों में देखकर कभी कभी हमें बड़ा दुख होता है। सुख तो कभी आपसे भी नहीं मिला हमको। चलो, ये तीर तो निशाने पर है, बाकी खेलो, खूब खेलो, जी भर के खेलो। बोले बाबा, ऐसे ही दोनों ना हंसते बोलते रहे। इनका प्यार, इनका दोस्ती दिन ब दिन अब बढ़ता रहे बस। बाद में देख लीजिएगा अगला सवाल। और अगला सवाल ये है, आप दोनों इस सिलेट में एगो शब्द ऐसा लिखिए जो आप दोनों एक दूसरे को कहना चाहते हैं। सिर्फ एगो शब्द। हाँ, अरे लिखिए। दिखाइए दिखाइए। सारी संजीव बाबू माने, यानी माफ कर दीजिए। दीदी तुम साड़ी? अभी भी तुम्हें हमसे साड़ी कपड़े चाहिए? अरे नहीं 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 नहीं, ये साड़ी मतलब साड़ी ही है। हाँ, वही साड़ी है जो आप साड़ी है, वही साड़ी है ना दीदी? बस स्पेलिंग है ना ऊपर नीचे हो गया है। ऐसा है ना संजीव बाबू की दीदी गणित में अव्वल है, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग ना थोड़े पैदल है। नहीं, दीदी हमसे अच्छी है। वो हम लोग हिंदी स्कूल में पढ़े हैं ना, आप लोग की तरह बड़का बड़का अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए हम लोग का अंग्रेजी ना थोड़ा सा। फिर तो हम दोनों एक ही बात है। एक ही बात कहना चाहते हैं, सारी ये बात। नहीं, बताओ ना, हमारे संजीव का क्या, उसकी खुशियों का क्या? नहीं, वो क्यों झेलेगा तुम्हारी बहन की जलाद को? उसकी बेवकूफिया, उसकी बेरहमी क्यों? और अभी भी हमको ऐसा लगता है कि दोनों का जो रिश्ता है ना वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी गुंजाइश है उसमें। आज की प्रतियोगिता से हमको ये सबक मिलता है कि पति पत्नी के बीच कोई भी मनमुटाव रिश्ते को, प्यार को मजबूत बनाने के लिए मौका देना है, ना कि रिश्ते को अंत करने का कोई वजह है। आप दोनों के बीच में ना कुछ खास है, तो उस खास को ना खास ही रहने दीजिए, उसको बढ़ाते रहिए। काहे कि प्यार ना एक तरफा नहीं, दो तरफा सड़क होता है, तो बस इसको बरकरार रखिए। इसके लिए आप दोनों को हाथ मिलाना होगा, गले मिलना होगा। चलिए दोनों एक दूसरे को गले लगाइए।
जय भोलेनाथ। कुहिया कुहिया दीदी 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 संजीव बाबू तुम ही हो हमारी बहनिया। शर्म आ रहा है हमसे, हम घूम जाते हैं। हम ऐसे नहीं देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं देख रहे। हो गया, हो ही गया होगा। भाभी थैंक यू प्यार में फिर से यकीन दिलाने के लिए और टूटी उम्मीदें जगाने के लिए। हम भी थैंक यू आप लोगों को, हम पे भरोसा करने के लिए, हमको मास्टरनी बनाकर हम पे यकीन करने के लिए। हमको तो बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आप लोग को भी अच्छा ही लगा हो। बहुत नाराज होंगे वो हमसे, मनाना पड़ेगा। बोले बाबा तुम बस साथ रहना, सब हो जाएगा। अरे संभाल के बेटा, तुम तो गिर ही गए थे। हाँ, चोट तो नहीं लगी ना? ठीक है। ठीक है, हम पक्का? ठीक। बेटा वो सब बातें हमने तुमको विचलित करने के लिए नहीं की थी, बल्कि सतर्क करने के लिए कहा था, ताकि तुम अपनी तथाकथित पत्नी का असली रूप देख सको। पर क्या करूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम न देख पाते थे और न देख पा रहे हो। ये आवाज कैसी? कोई क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हो। क्या है, दरअसल किसी ने लंगड़ी मार दी हमको। अरे क्या गिर गया लगा रखा है भाई। ये गमला बीच रास्ते में रखा किसने? इसके आगे तो अच्छे फंस के गिर जाए, फिर राजीव तो थोड़ा आगे और आगे। अरे किसकी कारस्तानी है ये? हटाओ इसको यहां से, हटाओ। वहीं रुक जाओ। देख रहे हम, तुमको 1000 बार बोल चुके, लेकिन तुमको समझ में ही नहीं आता। नहीं समझोगी ना? नहीं समझोगी ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। राजीव बाबू वाओ, राजीव बाबू सब देख रहे हैं। तो हम भी प्रेम पुजारी हैं। इससे क्या हो गया? अरे क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है बाबा, इसको ना प्यार बोलते हो। आप नहीं समझो।